आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें रिक्त स्थान दिया हुआ है कि यंग के द्विसर प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बताना है कि यंग की द्विसर प्रयोग में जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यंग के द्विसर प्रयोग में जो फ्रिंजें प्राप्त होती हैं तो उस फ्रिंज दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज और दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई होती है उसका सूत्र होता है। तो फ्रिंज चौड़ाई को दर्शाते हैं बीटा से या डब्लू से। तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, तो जहां पर कैपिटल D क्या है, जहां पर कैपिटल D है स्लिट से पर्दे तक की दूरी, स्लिट से पर्दे तक की दूरी, पर्दे तक की दूरी। तो स्लिट से पर्दे तक की दूरी, तो यहाँ पर पर्दा रखा होगा जिस पर वे फ्रिंजें प्राप्त हो रही होंगी। तो स्लिट से पर्दे तक की दूरी को हम दर्शाते हैं कैपिटल D से। ठीक है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो यंग के द्विसर प्रयोग में हम जिस प्रकाश को आपतित करा रहे होंगे उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को दर्शाते हैं लैम्डा से। और स्मॉल d क्या है, स्मॉल d है स्लिटों के बीच की दूरी। तो जो ये दूरी होगी ये क्या होगी, स्मॉल d होगी। तो ये दूरी क्या है, स्मॉल d है, स्मॉल d। तो स्मॉल d है स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए हम सूत्र से देख सकते हैं कि जो फ्रिंज चौड़ाई है वो अनुक्रमानुपाती है स्लिट से पर्दे तक की दूरी के, तथा अनुक्रमानुपाती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के। हम जिस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित करा रहे होंगे उस आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है फ्रिंज की चौड़ाई, और स्लिट से पर्दे तक की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है फ्रिंज की चौड़ाई। जबकि जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है स्लिटों के बीच की दूरी के। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर हम स्लिटों के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। वहीं पर अगर हम स्लिटों के बीच की दूरी का मान कम कर दें तो फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ जाएगा। तो हम देख सकते हैं इस सूत्र से कि जो फ्रिंज चौड़ाई है वो स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तुम्हारा सही उत्तर क्या होगा कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, स्लिटों के बीच की दूरी के। और इसको दर्शाते हैं स्मॉल d के, स्मॉल d से तो स्मॉल d के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।